इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 11th और क्लास दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कई बार बच्चे 12th क्लास में आ जाते हैं लेकिन उनको वेक्टर के बारे में पता तक नहीं होता। 11th वालों के लिए तो वेक्टर इम्पोर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी वेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट और जेई दोनों एग्जाम के लिए आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, उसमें वेक्टर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का और 12th से रिलेटेड वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर को क्या बोलते हैं? हम वेक्टर को बोलते हैं हिंदी में सदिश। सबसे पहले दो चीजों का डिफरेंस करेंगे, अंतर निकालेंगे। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं अदिश राशियां। दूसरी साइड में लिखा हुआ है वेक्टर, जिसे कहा जाता है सदिश राशियां। सबसे पहले ओनली हैव मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, मतलब जिसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक तरह का नंबर होता है, एक अंक होता है। इसमें केवल एक अंक होता है। जैसे मान लो संख्या हो गई 5 + 5, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब मेरे कहने का यह है कि यहाँ पर परिमाण मिलता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वो आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें दोनों चीजें आपको मिलती हैं। एक तो आपको मिलता है मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर राशियां वो राशियां होती हैं जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी होता है। इसको सदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि में जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड को डियर स्टूडेंट बोला जाता है परिमाण। जिसके पास केवल परिमाण होता है, जिसके पास दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, वो कहलाती है अदिश राशियां। इसे चलते हैं एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल शुरू करता हूं मैं इसकी कहानी। टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट। कई बार बच्चे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। हिंदी बता देता हूं मैं आपको। टेम्परेचर तापमान होता है, टाइम समय होता है, स्पीड चाल हो गई हमारी, डिस्टेंस दूरी। हाँ ध्यान रखना, दूरी एक तरफ दूरी होती है, एक तरफ विस्थापन होता है। तरफ विस्थापन भी लिखूंगा, देखो। एनर्जी ऊर्जा, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, मास द्रव्यमान, वर्क कार्य, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोला जाता है विद्युत धारा। देखो साथ साथ आप पेन और कॉपी निकाल लें। जो भी चीज मैं नोट करा रहा हूँ नोट करते चलें, ताकि आपके अच्छे से नोट्स मेंटेन हो जाएंगे और आप आराम से चीजों को इजी कर पाओगे। अब इसमें चीजें लिखी हुई फॉलो, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले इधर चल लेते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं वेक्टर के। वेलोसिटी के ऊपर मैंने लगाया हुआ है वेक्टर। अब ये देख लो आप, ये जो एरो देख रहे हो ना, ये जिसके ऊपर लगता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना, जिसके ऊपर भी ये एरो लग जाता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, फोर्स बल, मोमेंटम होता है संवेग। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, टॉर्क टॉ, ये सब कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां होती है। अब आते हैं इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है। फॉलो एडिशन विद डायरेक्शन, मतलब यहां पर जो एडिशन होता है उसमें क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं? इसमें फॉलो होती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जब हम इसका एडिशन करते हैं वेक्टर का, तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? एक तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज योग का सदिश नियम। त्रिभुज योग का सदिश नियम, यहां पर कह सकते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज का योग नियम। इन दोनों को फॉलो किया जाता है। समांतर चतुर्भुज का
योग नियम। ठीक है, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल एडिशन। मतलब सिंपल, जैसे आप ऐड करते हो 2 + 3 5 होता है, 4 + 3 7 होता है, बिल्कुल सिंपल एडिशन करना है। किसमें करना है भैया? अदिश राशियों में। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां देखो, एक बार एडिशन देखते हैं। जैसे मान लो 4 है और एक तरफ 3 है, दोनों को ऐड करोगे आप, कितना आएगा? आप 4 + 3 ऐड करो, कितना आएगा? 7 आएगा। 4 + 3, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अदिश राशियों में कोई भी दिशा नहीं होती। दिशा मतलब भूल जाओ आप, डायरेक्शन मतलब भूल जाओ आप, होती नहीं है। बस हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करना है, ऐड करना है, योग करना है, कुछ नहीं देखना। बस जब भी अदिश राशि मिलती है योग कर देते हैं। तो ये तो सिंपल लॉजिक हो गया हमारा, सिंपल एडिशन का तरीका हो गया। जैसे 3 और 4 को ऐड कर देंगे, 4 + 3 को ऐड करेंगे, सबका आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस सेम इन ऑल केस। इन सभी केस में आपको डिस्टेंस कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी डियर स्टूडेंट। क्या देखो, यहां समझते हैं, ये चांद है, 4 और एक 3 है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 7 आएगा। और इधर 4 है, इधर 3 है, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सर कैसे 1 कैसे आएगा? 4 - 3 करोगे ना, अपोजिट में है, वो क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। याद ना कि दोनों के आंसर कैसे अलग आ रहे हैं। यहाँ इसका आंसर कितना आ रहा था? 7 आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ 4 + 3 कितना हो जाता है? 5, लेकिन 4 + 3 पर करते कितना आता है? 7 आता है। मतलब यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, बट यहाँ पर तीनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। मतलब ऐड करना भी डिफरेंस तरीका है, दोनों को अलग अलग तरीके से डियर स्टूडेंट ऐड किया जाता है। वेक्टर को वेक्टर के तरीके से ऐड किया जाता है, स्केलर को आप नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं पॉइंट पर। स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर को चेंज करने के लिए स्केलर कब बदल सकता है? स्केलर को बदलने के लिए केवल और केवल से क्या बदलना चाहिए? परिमाण बदलना चाहिए। जैसे स्पीड, एक शब्द है हमारे पास स्पीड, इसको बोलते हैं अपन चाल। चाल को बोलते हैं कितना फास्ट, कितना तेज। याद हो, वेक्टर कैन चेंज बाय द चेंजिंग मैग्नीट्यूड। वेक्टर कब चेंज हो सकता है, कब बदल सकता है? ओनली और बाय चेंजिंग ओनली डायरेक्शन और बोथ। या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए और या क्या बदल जाए? उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर कब बदलेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। और वेक्टर कब बदलेगा? उसकी डायरेक्शन बदलेगी। या हो सकता है कि दोनों चीजें बदल जाए, उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाए, उसकी डायरेक्शन बदल जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी क्वांटिटी अमोंग द फॉलोइंग, मतलब नीचे दी हुई राशियों में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, मास के बारे में बात करते हैं। मास सदिश राशि है, टाइम सदिश राशि है, डिस्टेंस सदिश राशि है, और हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ये सदिश राशि है। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास एक तरीका है मैथमेटिकली, गणितीय रूप से। अब यहाँ पर चीज लिखी हुई आपके सामने कि ए वेक्टर इक्वल टू ए, और ये जो आप देख रहे हो ना, ए के ऊपर जो ये लगा हुआ, इसको बोलते हैं कैप। कैप मतलब क्या होता है? टोपी। टोपी नहीं पहननी है किसी का ना, और खुद भी नहीं पहननी है टोपी। ए वेक्टर, और देखो इसको क्या बोलेंगे? इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसकी वजह से बन गए ए वेक्टर। इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जिसके ऊपर वेक्टर नहीं है उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब ये जो लगा हुआ है ना, ये जो कैप लगा हुआ है, इसकी वजह से बन जाएगा ये यूनिट वेक्टर। क्या बन जाएगा? यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तीन चीजें हमारे पास में, ए वेक्टर, ए और ए कैप। अब यहाँ पर समझो इसको, इसके अलावा वी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज किसमें है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, वी वेक्टर, देखो वी वेक्टर ये बन गया वी, और ये बन गया वी कैप। तो कुल मिला के जब हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें कैप की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखना इस बात को, जब भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उस समय में हमको कैप की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें आपको वेक्टर को या तो लिखा जाता है ऊपर इस तरीके से, मान लो वी के ऊपर लगा दिया, ये वेक्टर बन गया। या एक लेटर आता है बोल्ड लेटर, ये बड़ा वाला डार्क वाला,
एन सेगमेंट से कहता है, बोल्ड लेटर में लिखा रहता है वेक्टर को, ठीक है। तो वेक्टर पहचानने का तरीका पता लग गया आपको आज। वेक्टर कैसे पहचाना जाता है, कैसे नहीं पहचाना जाता है, वो पता लग गया आपको। वेक्टर नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर है तो उसके ऊपर आपको इस तरह से ये एरो मिल जाएगा और ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब ये आपको शो करेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे ग्राफिकली बात कर लेते हैं इसकी। दो चीजें हमारे सामने, यहां से आप देख रहे हो ये वाली चीज, यहां से यहां इसकी लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और आगे वाले इसे क्या बोलते हैं, हेड या सर बोलते हैं। ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये वाला देखिए, ये वाली एरो जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्या, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये है हमारे पास टेल, मतलब पूंछ वाला हिस्सा, आगे वाला हेड वाला हिस्सा। यहां देखें, यहाँ कुछ अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक वेक्टर हमारे पास इधर है और एक वेक्टर इधर है, दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहां से यहां तक की लेंथ बराबर है दोनों की, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट। एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है। जैसे एक मान लो नॉर्थ में आ रहा है और एक इधर जा रहा है आपका ईस्ट में, इधर आ जाओ। बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, देखो बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों इसकी डायरेक्शन इधर ही है, इधर भी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, बट डिफरेंट क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो आप मेरे को, ये देखो ये डिस्टेंस देखो यहां से, ये दोनों की अलग है, ये इसकी वाली की बड़ी है, इसकी वाली की छोटी है। समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये देखो, और ये बड़ा है थोड़ा सा, और डायरेक्शन कैसे दोनों की डिफरेंट। तो समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड का क्या रोल होता है वेक्टर में, और डायरेक्शन का क्या रोल होता है वेक्टर के अंदर। अच्छा, अब ये वाला और देख लेते हैं एक बार। इफ वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स, अगर किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स होता है। ये कब रहता है, और उस समय वेक्टर कैसा रहेगा, वही सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये वेक्टर आपके पास में ए है, इसको आप नीचे ले आओ, इसको बना दे बी वेक्टर, तो दोनों में इक्वल हो जाएंगे, सी वेक्टर और डी वेक्टर। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां से आगे मैं यहां रख दिया, या इसको मैं आगे लेके जाऊं या इसको पीछे लेके आऊं, तो ये सारे वेक्टर कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मान लो एक वेक्टर है, इसको मैं यहां लिखूंगा, अगर ये वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ भी है ए बी सी डी, चारों वेक्टर इक्वल हो जाते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब उसको आगे शिफ्ट करेंगे, वेक्टर शिफ्ट पैरेलल करेंगे, किसके, खुद के, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स, उसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या करना है, फिक्स करना है। इफ वेक्टर रोटेट बाय एंगल नॉट इक्वल टू 2 पाई, अगर किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं, कितना नहीं करना है हमको, 2 पाई नहीं करना है। वेक्टर चेंज ड्यू टू डायरेक्शन, जैसे मान लो ए वेक्टर है, अगर मान लो इसको आप यहां शिफ्ट करते हो, मान लो ये शिफ्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इसको एंगल चेंज करते हो तो क्या बदल जाएगी, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, सीधी सी बात है। पैरेलल शिफ्ट करना है आपको, इसको आप नीचे लेके आओगे तो भी बदलेगी, इसकी एंगल बनेगा ना, तो इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, इसकी और होगी कुछ, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे, पेन को भी साथ में लेके बैठे और लगातार जो मैं डालता रहा हूं, जो भी कंटेंट आपको मिलता रहे उसको लाइक करते रहें, और अपनी इस वीडियो को सभी में शेयर करें, आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में, जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।